नमस्ते। कभी सोचा है कि एक छोटी सी साधारण सी कहानी हमें इतना हंसा कैसे देती है? आखिर वो क्या चीज होती है जो उसे मजेदार बना देती है? तो चलिए आज हम एक मजेदार कहानी की पूरी रेसिपी को परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये हंसी आती कहाँ से है। किसी भी कहानी में वो कौन सी चीजें होती हैं जो हमें हंसने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक बहुत ही सरल कहानी के उदाहरण से कॉमेडी के इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। इसे समझने के लिए हम एक छोटे से कहानी के प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रॉम्प्ट आप समझिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसकी सादगी में ही हंसी के सारे मसाले छिपे हुए हैं। चलिए देखते हैं कि ये प्रॉम्प्ट आखिर है क्या। हाँ, बस इतनी सी बात। लेकिन जरा सोचिए, इन चंद लाइनों में ही एक जबरदस्त कॉमेडी सिचुएशन के लिए जरूरी सब कुछ है। हमारे पास कलुआ और रोशनी है जो गांव की मासूमियत दिखाते हैं। फिर हैं उनकी शहरी फुआ जो अपने साथ एक पूरी तरह से अलग दुनिया लेकर आई हैं। और हाँ, वो कीमती मेकअप बॉक्स और ढेर सारा कीचड़। ये तो टकराव का एक क्लासिक फॉर्मूला है। तो चलिए सबसे पहले कहानी की बुनियाद से शुरू करते हैं, यानी इसके किरदारों से मिलते हैं, क्योंकि कॉमेडी की शुरुआत असल में यहीं से होती है। हमारे पहले किरदार हैं कलुआ और रोशनी। ये गांव के बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं, मासूमियत और शरारत से भरे हुए। वो उस बेफिक्री और थोड़ी बहुत उथल-पुथल का प्रतीक हैं जो अक्सर बचपन का एक जरूरी हिस्सा होती है। और फिर दूसरी तरफ है रिंकी फुआ, जो शहर से आई हैं। वो अपने साथ एक सलीका, सफाई और एक ऐसी दुनिया लेकर आई हैं जिसका गांव की मिट्टी और कीचड़ से वही दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, असली मजा तो यही है, इन दो अलग अलग दुनियाओं के टकराने में। एक तरफ है शहर का सलीका और व्यवस्था, और दूसरी तरफ गांव की बेफिक्र जिंदगी और थोड़ी बहुत धमाचौकड़ी। जब ये दोनों एक ही जगह एक ही वक्त पर मिलते हैं तो हंसी की स्थिति बनना तो लगभग तय है ना? तो अब हम कहानी के उस पल की तरफ बढ़ते हैं जहां ये दोनों दुनियाएं एक जोरदार तरीके से टकराने वाली हैं। यही वो घटना है जो कहानी में असल जान डालती है। चलिए इस घटना को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले एक बहुत कीमती चीज है फुआ का मेकअप बॉक्स, जो उनके लिए बहुत मायने रखता है। फिर आता है हमारा एजेंट ऑफ क्योस, मतलब कलवा, जो अपनी ही धुन में मगन कीचड़ से खेल रहा है। और फिर जोरदार छपाक, वो होता है जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। कीचड़ सीधे मेकअप बॉक्स पर जा गिरता है। तो कीचड़ गिर चुका है, लेकिन कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना, ये तो बस उस हंगामे की शुरुआत है जो इसके बाद होने वाला है। जरा उस सीन को अपने दिमाग में चलाकर देखिए। रिंकी फुआ की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। रोशनी घबराकर मदद के लिए दौड़ती है और शायद कीचड़ को और फैला देती है। और कलुआ बेचारा, उसे अब जाकर समझ आया है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है और वो डर के मारे वहीं जम सा गया है। ये घबराहट का एक मजेदार चेन रिएक्शन है। और फिर आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़। उस एक पल के तनाव और घबराहट के बाद किसी एक की हंसी छूटती है और फिर सब हंसने लगते हैं। ये वो पल है जब सारा टेंशन हवा हो जाता है और सबको ये एहसास होता है कि अरे, ये तो बस एक मजेदार छोटी सी दुर्घटना थी। तो हमने कहानी के सारे हिस्सों को अलग अलग करके देख लिया। अब चले इन टुकड़ों को वापस जोड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन से मुख्य तत्व हैं जो इस पूरी सिचुएशन को इतना मजेदार बना देते हैं। तो देखिए, हंसी के लिए यहाँ 3 जरूरी मसाले हैं। पहला, शहर और गांव के बीच का जमीन आसमान का फर्क। दूसरा, उस एक्सीडेंट का अचानक होना जो किसी ने सोचा नहीं था। और तीसरा और सबसे जरूरी, हम सब इससे कहीं ना कहीं जुड़ पाते हैं। हम सब ने बचपन में ऐसी गलतियां की हैं और ऐसे पारिवारिक पलों को जिया है। वैसे इस तरह की कॉमेडी का एक खास नाम भी है, सिचुएशनल कॉमेडी, या कह लीजिए परिस्थितिजन्य हास्य। मतलब साफ है, हंसी किसी चुटकुले या डायलॉग से नहीं बल्कि उस हालात से ही पैदा हो रही है जिसमें हमारे किरदार फंस गए हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि एक अच्छी कॉमेडी अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के टकराव, हैरानी और छोटी छोटी गलतियों से ही निकल कर आती है और ये सोचने पर मजबूर करता है। अपने बचपन की उस सबसे मजेदार गलती के बारे में सोचिए, जो उस वक्त तो बहुत बड़ी मुसीबत लगी होगी, पर आज जब भी याद आती है चेहरे पर हंसी जरूर ले आती है।